वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th NCERT मैथ चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन। जी गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको पता होगा तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिख जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट। उसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे 1 से लेके लास्ट तक। तो या यू शुड चेक दैट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें देखेंगे जो एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने के लिए समझनी जरूरी है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो बाकी बिना टाइम छोड़े वीडियो को शुरू करें। तो आपने ये सुन लिया इंट्रो में, आज हम लोग करने वाले हैं 8th NCERT मैथ चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन। सो गाइज हम देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो पहला टॉपिक हमारे इसमें मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। अब अगर आपको याद होगा तो हमने जब एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हम एक मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये मतलब एनी नंबर ऑफ मोनोमियल्स टुगेदर हम कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, वो भी मैंने आपको समझाया था कुछ स्टेप्स लिख के। अगर आपने वीडियो पर नहीं देखी तो जाके देख लो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो फिर ये वीडियो में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स ही दिए हैं क्योंकि स्टेप्स मुझे लगता है कि स्टेप्स दे दी तो ईजी जाता है समझने में सामने वाले को। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रिफर द इक्वेशन नीटली एंड राइट इट इन द आंसर एज इट इज़। मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो। अब यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल है 6x और 6x इंटू 3y माइनस 7x। तो समझ लो यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसे हमें देख के एज इट इज़ लिख देना है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर सेकेंड, वी नीड टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सॉल्विंग दिस। फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो दूसरा स्टेप क्या करना है हमें, इसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम एक मोनोमियल बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो तब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूँ। बेसिकली उसका फॉर्मूला रहता है a इंटू बी प्लस सी फिर a इंटू बी माइनस सी। अब अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो हमारे पास आ जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और अगर a इंटू बी माइनस सी हो तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी आ जाता है हमारे पास। ये रहता है फॉर्मूला, और हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होती है जैसे जैसे ये होता है। तो ठीक है, तो हमें इसका अगर प्लस का होगा तो फॉर्मूला है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। a होगा हमारे यहाँ पे मोनोमियल, मतलब अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। फिर हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पे होगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब हियर a इज़ द मोनोमियल इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था, a जो है ना यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a इन सब में, तो ये है हमारा मोनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ही टर्म है ना इसमें, मोनोमियल एक्सप्रेशन मतलब जिसमें एक टर्म हो, तो ये है हमारा एक टर्म वाला एक्सप्रेशन जैसे 6x, ठीक है। एंड बी एंड सी इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब ये जो b और c है ना, आप देख पा रहे हैं पहले b प्लस सी है फिर b माइनस सी है, और फिर हमने b और c के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये b और c है ना, ये है हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म्स, ठीक है, जिसके आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके लिए तो होगा a इंटू बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज़ हुआ है। अगर प्लस होता तो a इंटू बी प्लस सी होता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे b होगा हमारे पास, ठीक है, और ये होगा हमारा c, ठीक है। तो लास्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, सॉल्व द एक्सप्रेशन इन दिस वे एंड यू गेट योर आंसर। मतलब हमें जैसे ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें अगर इस जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो उसे सॉल्व करें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एग्जांपल हम 2 एग्जांपल लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एग्जांपल है फर्स्ट 6x इंटू 3y माइनस 7x, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया है। अब इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे, मैंने जैसे आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ठीक से उसे देखना है, ताकि अब देखो देखना क्यों है ध्यान से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ करना है। वरना आप इसकी जगह इसमें आपको यूज़ करना होगा a इंटू बी माइनस सी, आप यूज़ कर दोगे a इंटू बी प्लस सी, आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ करेगा a इंटू बी प्लस सी, पर तब भी कहने की बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से पहले हमें एक्सप्रेशन देख लेना है। तो हमने देख लिया और हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर सेकंड हमने क्या कहा था कि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला लिख दिया हमने a इंटू बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और फिर a इंटू बी माइनस सी, और फिर a इंटू बी माइनस a इंटू सी होगा हमारा। तो वैसे हमने किया, पहले हमने एज इट इज जैसा फॉर्मूला था वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन। फिर अब a इंटू बी, ठीक है, फिर 6x हमारा 6x है a, 3y है b, और माइनस 7x है c। तो हमें क्या करना है, 6x इंटू 3y करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जिसकी हमें कहा था a इंटू बी करना है, तो हमने किया। माइनस a इंटू सी करना है, तो 6x इंटू 7x।
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, -7x करेंगे ना, लेकिन वो माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए हम -7x नहीं करेंगे। तो 6x इंटू 3y और 6x इंटू 7x, तो 6 3 होता है 18 और एक्स वाई एज इट इज रहेगा, तो 18xy, 6 7 होता है 42 और x होगा x2, तो -42x2, तो 18xy -42x2 हमारा इस इक्वेशन मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। और बाय द वे एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा, जब भी आप एक मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा एक बाइनोमियल ही आएगा। ये आप किसी भी सम के लिए कर लो, आपका वही आने वाला है। सो अगला हमारे पास एग्जांपल है 7x² इंटू 3 + 8y²। तो ये भी काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हम एज इट इज़ उसे लिख देंगे, देख लेंगे क्या करना है। तो आप देख पा रहे a इंटू बी प्लस सी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने लिख दिया a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। फिर हमने लिख दिया एज इट इज़ जैसे कि यहाँ पे लिखा था a इंटू बी प्लस सी। a है हमारा 7x², b है हमारा 3 और c है हमारा 8y²। तो हमने वो एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं कंप्लीट किया मैंने, हाँ अब कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। फिर हम लिखेंगे 7x² इंटू 3, ठीक है, जैसे कि हमने कहा था a इंटू बी प्लस 7x² इंटू 8y², तो a इंटू सी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 7x² इंटू 3, 7 3 होता है 21 और x² इसलिए 21x² प्लस 7 8 होता है 56 और x² और y² लिख देंगे, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 21x² 56 प्लस 56y², x² y², ठीक है। तो ये भी काफ़ी ईजी था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। एंड आई होप आपको ये हम कैसे कर सकते हैं ये सारा ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं एक्चुअली हमारे टॉपिक की तरफ अगले, जो कि है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब हमें एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ट्राइनोमियल आपको पता होगा क्या होता है, वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है, जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होंगे, वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो। तो इसमें भी वही स्टेप्स मैंने लिखे। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट रेफर द इक्वेशन नीटली एंड राइट इट इन द आंसर एज इट इज़। ये आपको ये जो स्टेप है ना, फर्स्ट वाली जो हमेशा रहती है, ये आपको हर एक चीज़ में काम आएगी, क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चन पहले देखना पड़ता है ध्यान से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला उस पर लगाना है। सेकंड वी नीड टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सॉल्विंग दिस, बट दिस टाइम सिंस देयर आर 4 टर्म्स वी नीड टू चेंज इट अ लिटिल बिट। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमें वही करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ करना है इसमें भी, लेकिन इस बार हमारे पास 4 टर्म से डील करने के लिए, इसलिए हमें इस बार यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा हमारे पास एक मोनोमियल था और 2 बाइनोमियल थे, मतलब 2 टर्म्स थे बेसिकली, मतलब 3 टर्म्स थे टोटल। तो इसलिए हमने तब एज इट इज जो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैसा यूज़ किया, लेकिन इस बार हमारे पास 4 टर्म्स है, एक मोनोमियल और 3 ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के 3 टर्म्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी, या फिर a इंटू बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी माइनस a इंटू डी। तो हम ऐसा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए हमारा मोनोमियल रहेगा, बी सी और बी सी डी ये रहेंगे हमारे टर्म्स एक्सप्रेशन में के, ठीक है। तो यहाँ पे हियर ए इज़ अगेन द मोनोमियल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए हमेशा हमारा मोनोमियल ही रहेगा, एंड बी सी डी आर द टर्म्स ऑफ द ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। और जो बी सी और डी होंगे ना, वो हमारे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म्स होंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। अब ये हमारा हो सकता है एप्लीकेबल, लेकिन अब इसमें और एक ट्विस्ट है, वो क्या है देखते हैं। समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशन एट दैट टाइम फॉर द फॉर्मूला चेंजेस। मतलब कभी कभी हमारे पास अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। जैसे हमेशा तो नहीं होगा ना कि हमारे पास होगा ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा भी हो सकता है पहले यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा। तो एट दैट टाइम हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और हो जाएगा यही हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी माइनस a इंटू डी, या फिर a इंटू बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। आपको काफ़ी ज़्यादा a और c हो रहा होगा, लेकिन तब भी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं है यहाँ पे प्लस ही होगा फिर माइनस ही होगा, प्लस माइनस दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है एक एक्सप्रेशन में। तो इसलिए एट दैट टाइम हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास जब मोनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते तब नहीं था, अब है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा दिखता है तो, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है 7x इंटू 3x प्लस 7 माइनस 3y। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लिख रहा होगा, लेकिन मैंने वो गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया था, इसलिए वो वैसा दिख रहा होगा। बाकी 7x इंटू 3x प्लस 7 माइनस 3y, देखो मैंने आपको कहा था ना, ये ऐसा भी आपको आ सकता है। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, ऐसा नहीं कि बस प्लस है फिर माइनस है, प्लस और माइनस दोनों है। इसलिए मैंने कहा था कि हम आपको ये भी समझना जरूरी है, ठीक है, कंडीशन, क्योंकि अलग अलग आ सकते हैं। तो हम जैसे कि फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें एज इट इज़ देखना है और इसे लिख देना है, तो हमने लिख दिया और समझ भी लिया है क्या है, ठीक है। 7x इंटू 3x प्लस 7 माइनस 3y। अब हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। देखो a रहेगा हमारा 7x, b रहेगा 3x, c रहेगा 7,
और ये जो डी रहेगा ना वो रहेगा -3y। अब ये क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, तो हमने वो लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी माइनस a इंटू डी। ठीक है, तो हमने ये ऐसा फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने एज इट इज़ इसकी तरह यहाँ पे लिख दिया a इंटू, मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहे हो मैं, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। देन फिर हमने लिखा a इंटू बी मतलब 7x इंटू 3x प्लस 7x प्लस इंटू 7 माइनस 7x इंटू 3y। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला कह रहा था। तो 7 3 होगा 21 और x होगा x स्क्वायर, तो 21x स्क्वायर, 7 7 49, 49x हो गया हमारे पास आंसर, और 7 3 21, तो और एक्स वाई 21 इंटू एक्स वाई मतलब 21xy, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस, इसलिए 21x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 21xy। अब गाइस हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन का तो देख लिया, लेकिन अब यही नहीं आने वाला। हमें जब ये सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तब हमें और एक टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि है सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। अब ये क्या होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड इवेलुएट देम एज डायरेक्टेड। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आपने देखा होगा कि हमें कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हैं जैसे 10/5, तो हम उन्हें 2 से डिवाइड करके 2/5 मतलब हम उन्हें 2 से डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको अब एग्जाम्पल देता हूँ, 12/10 होगा, तो हम उन्हें 2 से डिवाइड करके उन्हें लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, है ना। जैसे 2 6 और 2 5 तो 6/5 आ जाता है। तो वैसे हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हमें बेसिकली जो एक्सप्रेशन दिया है ना उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे हमें करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें ऐड करना पड़ सकता है, उन्हें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। वो आपको एक्सरसाइज में आपने अगर देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेकिन इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जो कि है हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये जो एक्सप्रेशन है, और फिर उससे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है 7 इंटू 2x माइनस 5 प्लस 10 फॉर x इज इक्वल टू 8। मतलब अब यहाँ पे ये हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें x की जगह 8 की वैल्यू डालनी। अब ये 8 नहीं, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम देख के करते हैं। तो हम सबसे पहले 7 इंटू 2x करेंगे, फिर माइनस 7 इंटू 5 करेंगे। तो 7 इंटू 2x होगा 14x और 7 इंटू 5 होगा 35, लेकिन नेगेटिव इसलिए माइनस 35 प्लस 10 लिख देंगे बाद में। अब 35 माइनस 10 30 मतलब 35 माइनस 10 होता है ये क्या होता है 25, तो इसलिए 14x माइनस 25 होगा हमारे पास। अब x की वैल्यू है हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन में 8, तो हम लिखेंगे 14 इंटू 8, क्योंकि 14x का मतलब क्या होता है 14 और x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वैसे हम 14 इंटू 8 करेंगे माइनस 25। 14 इंटू 8 होगा 112 माइनस 25 होगा एंड माइनस 25, तो 112 माइनस 25 होगा 87। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि हमें क्या करना है। बेसिकली एक्सप्रेशन दिया है उसे सिंप्लीफाई करो, जो वैल्यू दी है एक्स की वो इंसर्ट करो, और फिर उसे अगेन सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो पेश करना है आपको, बेसिकली आपके कॉपी में, आपके जो भी टीचर है उनके सामने। ठीक है, काफ़ी ईजी है ये, हमें एक्सरसाइज में आने वाले, इसलिए ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये इज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। जो मैंने सिंप्लीफाई का ये कह रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी क्वेश्चन तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को हम दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। देखो मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट करके डाल रहा हूँ, लेकिन तुम तुम्हारा काम नहीं कर रहे, तुम ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब एंड डू ऑल दीज थिंग्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, एंड बाकी मैं मिलता हूँ के लिए बाय बाय।